एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर एवं विकर्ण 5 सेंटीमीटर हो। सबसे पहले हम एक रेखाखंड ए बी 3 सेंटीमीटर खींचेंगे। ए बी 3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। अब बी पर नवभेद का कोण बनाएंगे, या तो चांदी की सहायता से या प्रकार की सहायता से। प्रकार सहायता से बनाना चाहें कोई भी त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे, फिर उतना ही त्रिज्या लेकर के 2 बार चाप काटना है। एक बार, फिर इस बिंदु को केंद्र मान करके चाप काटा, फिर वही त्रिज्या लेकर के और चाप काटेंगे। इस प्रकार चाप काटा, वही त्रिज्या लेकर के पहले खींच गए चाप को काटेंगे। इस प्रकार बी और इस बिंदु को मिला देंगे तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के ए को केंद्र मान कर चाप खींचना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है और ए को केंद्र मानकर चाप खींचना है। अब इस बिंदु का नाम सी रख दिया, ए सी को मिला दिया। पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के हमने चाप खींचा था, 5 सेंटीमीटर। अब डी बिंदु प्राप्त करने के लिए सी को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या कर एक चाप काटेंगे और बी सी के बराबर त्रिज्या लेकर के ए से चाप खींचेंगे, या फिर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मानकर चाप खींचेंगे, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इस गुण का उपयोग कर सकते हैं। पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के सी को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया और सी को केंद्र मानकर के एक चाप खींचेंगे। अब बी को केंद्र मान करके और ए सी के बराबर त्रिज्या लेंगे, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया, स्केल से भी ले सकते हैं। बी को केंद्र मानकर के और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे। दोनों चापों कटन बिंदु का नाम डी रखेंगे, डी। अब डी सी को मिलाया और डी ए को मिलाया, डी सी को मिला दिया और डी ए को मिलाएंगे, डी ए को मिला दिया और डी सी को मिला दिया। तो इस प्रकार ए बी सी डी अभिष्ट आयत होगा। रचना के पद। पहला, एक रेखाखंड ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा, बी पर 90 अंश का कोण बनाता है। बी पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण बी वाई खींचा। तीसरा, ए को केंद्र मानकर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप काटेंगे जो बी वाई को सी पर काटता है। सी बी सी ए को मिलाया। अब सी को केंद्र मानकर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे तथा बी को केंद्र मान करके और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के दूसरा चाप खींचेंगे। दोनों चापों का कटन बिंदु डी रखेंगे, क्योंकि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इसी गुण का उपयोग करके हम इस प्रकार रचना करेंगे। डी ए और डी सी को मिलाया।
ABCD अभीष्ट आयत है। यदि किसी को प्रकार के सहायता से नव्यांश कोण बनाने में कठिनाई होती है तो चांदा की सहायता से बना सकते हैं बी पर नव्यांश का कोण, चांदा को बी पर रख करके।